एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 8 बैकरल के, या 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के। ठीक है जी, ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के यूनिट है। और एक और यूनिट होता है रदरफोर्ड, जो कि 10 की पावर 8 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या 10 की पावर 8 बैकरल के बराबर होता है। अब ये रेडियो एक्टिविटी है क्या? 1895 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैकरल, उन्हीं के नाम पे बैकरल यूनिट है। इनकी आदत थी कूड़े में जाके चीज़ें तलाश करते थे। एक बार इन्होंने एक चीज़ देखी जो बहुत तेज़ चमक रही थी। काले कपड़े की गिर्द, कहते हैं कि काला कपड़ा किसी चीज़ की गिर्द लगा दो तो वो चीज़ चमकनी बंद हो जाती है, लेकिन वो चीज़ फिर भी बंद नहीं हुई जब तक उसके गिर्द लाइट नहीं लपेटी गई। तो पता चला सिर्फ लाइट से रुक सकती है। उनकी एक उस्तानी थी मैरी क्यूरी, वो मैरी क्यूरी के पास गए और फिर मैरी क्यूरी ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला ये चीज़ रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। एक पॉजिटिव यानी कि अल्फ़ा, बीटा नेगेटिव, गैमा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अल्फ़ा का चार्ज वही होता है जो 2 प्रोटॉन का होता है, बीटा का चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन ही होता है, और गैमा का कोई चार्ज ही नहीं होता। अल्फ़ा का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तब इसको हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। और बीटा का मास वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है। गैमा का मास नेग्लिजिबल होता है, ज़ीरो नहीं होता है, रखें। गैमा को इसलिए हम वेव पार्टिकल कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं।